वेलकम जी भाई। इनका मैंने लोशोबर चार्ट बनाया है, तो जो इनके डिजिट आ रहे हैं चार्ट में उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो 1 नंबर 2 दफ़ा आ रहा है, तो नेम फेम अल्लाह ताला इनको देगा, ज़िंदगी में ये तरक्की भी करेंगी, अल्लाह ताला इनको बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ देगा। नंबर 2 मिस है, तो कहीं ना कहीं रूहानियत स्पिरिचुअलिटी में भी कमी आएगी, जज्बात को सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगी। ये होता है ना, इंसान को अपने जज्बात को एक्सप्रेस करना होता है, तो उसमें इनको बड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। और मोहब्बत की कमी रहती है, रूहानियत स्पिरिचुअलिटी इस चीज़ की भी कमी रहती है। और कहीं ना कहीं इंसान का जो बचपन है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब गुजरता है, माँ की बाज़ दफ़ा मोहब्बत इतनी ज़्यादा नहीं मिलती। लेकिन यहाँ पे हमें नंबर 2 मिला हुआ है, तो शुरू में तो कुछ ना कुछ लाइफ डिस्टर्ब होगी इनकी, लेकिन बाद में ये उस चीज़ को रिकवर कर लेंगी, क्योंकि कुआ एंजल से इनको नंबर 2 जो है वो मिल गया। और फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ रूहानियत स्पिरिचुअलिटी में भी इजाफा होगा। नंबर 3 इनके पास नहीं है, तो ज़िंदगी में रिलेशंस में प्रॉब्लम आएगी, शादी में मसले बनेंगे। और इसके अलावा कहीं ना कहीं एजुकेशन में मसले बनेंगे, एजुकेशन के मुताबिक जॉब नहीं मिलेगी। 4 नंबर भी मिस है, तो लोगों को ठीक तरीके से हैंडल नहीं कर पाएंगे, ज़िंदगी में गलत लोगों पर एतबार करेंगे और उसमें इनको नुकसान होगा। रुपया पैसा जमा करने में भी इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और ज़िंदगी में गलत डिसीजन बहुत लेंगी, क्योंकि जब नंबर 3 भी मिस होता है, 4 भी मिस होता है, तो इंसान गलत डिसीजन लेता है और कभी कभी इंसान की जो मैरिज होती है उसमें भी प्रॉब्लम आती है। तो 100% इनकी मैरिज में भी मसले आएंगे, क्योंकि 5 नंबर भी इनके पास नहीं है। जब 5 नंबर पास नहीं होता तो घरेलू ज़िंदगी डिस्टर्ब होती है, इंसान को अपना घर बनाने में मुश्किल पेश आती है, घर में सुकून नहीं होता। और इस सबसे बड़ी बात ये होती है कि इंसान स्टेबल नहीं हो पाता, स्टेबिलिटी की कमी होती है, घरेलू ज़िंदगी डिस्टर्ब होती है, मैरिज सही तरीके से चलती नहीं है। जो भी इंसान की पहली मैरिज होती है उसमें भी मसले बनते हैं और सेकंड में भी बाज़ दफ़ा प्रॉब्लम ज़रूर आती हैं। इसके अलावा नंबर 6 इनको मिला हुआ है, तो ज़िंदगी की तमाम आसाइशें इनको मिलेंगी, अच्छा खाएंगी, अच्छा पहनेंगी, बहुत ही मोहब्बत करने वाली हैं, लविंग है, ज़िंदगी की तमाम आसाइशें इनको मिलेंगी। 7 नंबर के मिस होने से इंसान के अंदर गुस्सा, ईगो, रूहानियत स्पिरिचुअलिटी की कमी, रिसर्च की कमी आ सकती है। और 8 नंबर अल्लाह ताला ने इनको दिया हुआ है, यहाँ पे डबल 8 आ रहा है, तो डबल 8 जब आता है तो कहीं ना कहीं इंसान ज़्यादा सोचना शुरू कर देता है, ज़्यादा टेंशन लेना शुरू कर देता है, जल्दी जल्दी डिसीजन लेता है, गलत लोगों पर एतबार करके बाज़ दफ़ा उसकी ज़िंदगी में उसको नुकसान उठाने पड़ते हैं। लेकिन 8 नंबर होता अच्छा है। 8 नंबर के होने की वजह से ये अपने जो भी इनके बड़े बड़े ख्वाब होंगे उन ख्वाबों की ताबीर भी इनको मिलेगी, इनकी अच्छी जॉब भी हो जाएगी और ज़िंदगी भर इनको रुपए पैसे की कमी नहीं होगी, इनकी अपनी ज़रूरतें पूरी करती रहेंगी। इतना ज़रूर होगा कि मंथली जो भी इंसान के एक्सपेंडिचर होते हैं, खर्चे होते हैं, वो उनको बंदा पूरा कर लेता है। और 9 नंबर जो है वो इनका 2 दफ़ा आया, तो ईगो, गुस्सा भी इनके अंदर पाया जाता है। कोई भी मुसीबत आ जाए, कोई भी टेंशन आ जाए, तो ये फिर घबराएंगे नहीं, डट के मुकाबला करेंगी और उसमें अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा। अब भी इनका थोड़ा सा जायचा देख लेते हैं। जायचा इन्होंने टाइम ऑफ बर्थ दिया हुआ था, तो उसके मुताबिक इनकी जो भी रीडिंग होगी वो काफ़ी हद तक अच्छी होगी। तो फर्स्ट घर का मालिक इनका वीनस है, तो वीनस जो है वो बता रहा है कि माशाल्लाह इनके पास नॉलेज अच्छा होगा, समझदार भी हैं और ज़िंदगी में ये तरक्की भी करेंगे, अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा। और सबसे बड़ी बात ये कि ये बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं, तख्लीकी सलाहियतों की मालिक हैं और मेमोरी भी इनकी शार्प है, तो ये बड़े ज़बरदस्त तरीके से ज़िंदगी में तरक्की करेंगी, आगे अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा। और मार्स जो है वो थोड़ा-सा डाउन है, सेकंड घर का मालिक, तो कहीं न कहीं मूड इनका स्विंग होगा, जल्दी गुस्से में आ जाएँगी और गुस्से में आके ये अपनी फैमिली के साथ इनकी इतनी ज़्यादा नहीं बनेगी, अपने रिश्तेदारों के साथ इनकी ज़्यादा नहीं बनेगी। हेल्थ के इशू इनको ज़रूर होंगे, दांतों से रिलेटेड बीमारियाँ, बिनाई जल्दी वीक हो सकती है। इसके अलावा नाक से रिलेटेड प्रॉब्लम, अ, तो ये चेहरे की स्किन भी थोड़ा-सा मसला करेगी, स्किन से रिलेटेड बीमारी भी इनको हो सकती है। सेकंड हाउस जब थोड़ा-सा प्रॉब्लम में होता है, सन के साथ थोड़ा-सा कंबस्ट होता है, तो कहीं न कहीं इनको सेविंग में भी मुश्किलात पेश आएगी, पैसा बहुत कमाएँगी, लेकिन सेविंग में मसले बनेंगे इनको। और 9 और 12 का मालिक जुपिटर अपने घर में बैठा हुआ है, तो बहुत इनके सोशल मीडिया में ये अच्छी खासी कामयाबियाँ हासिल करेंगी, सोशल मीडिया से पैसा भी कमाएँगी।
चाहे ये टिकटॉक पे, यूट्यूब पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे ये वर्क करेंगी तो माशाल्लाह बहुत मेहनती हैं और ज़िंदगी में ट्रैवलिंग भी करेंगी, घूमेंगी फिरेंगी, ज़बरदस्त इनकी जॉब भी हो जाएगी और ज़िंदगी में बेतहाशा दौलत कमाएंगी। 10 और 11 का मालिक सैटर्न है। सैटर्न भी माशाल्लाह अपना घर भी बना लेंगी, ज़िंदगी में तरक्की भी करेंगी, अच्छी एजुकेशन, अच्छा नॉलेज है इनके पास। अल्लाह ताला इनको औलाद भी देगा, बेटी भी बेटा भी, बिल्कुल अल्लाह ताला इनको औलाद देगा। एक बेटी, कम से कम 2 बेटे, 2 बेटियां, ये तो लाजमी अल्लाह ताला इनको औलाद देगा। घर भी अपना बनाएंगी, लेकिन घरेलू ज़िंदगी में कोई ज़्यादा सुख नहीं होगा, क्योंकि घर में जब सन भी बैठ जाता है, मार्स भी बैठ जाता है, मरकरी भी बैठ जाता है, तो ये बंदे के अंदर गुस्सा, ईगो पैदा करती हैं। तो इनकी घरेलू ज़िंदगी शुरू से डिस्टर्ब रही है और शादीशुदा ज़िंदगी में भी इनको कुछ ना कुछ मसले बनेंगे, बल्कि पहली शादी का चलना बड़ा ही मुश्किल होगा। पहली शादी इनकी ब्रेक होने की तरफ जाएगी। फिर अगर हम दूसरी की पोजीशन देखते हैं तो दूसरी की पोजीशन भी ख़राब है, और अगर हम तीसरी की पोजीशन देखते हैं तो तीसरी चल सकती है। इनकी 2 पहली शादियां तो ब्रेक हो जाएंगी, लेकिन तीसरी के चांस हैं कि वो चल जाए, लेकिन तीसरी में भी प्रॉब्लम का सामना इनको करना पड़ेगा। बड़ी मुश्किल से इनकी कोई भी शादी चलेगी। किस्मत थोड़ी सी इनके फादर की तरफ से कोई ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलेगी, बाप की ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलेगी, बहुत ज़्यादा ये मजहबी भी नहीं है, मज़हब से भी थोड़ी सी दूरी इनकी हो सकती है। और किस्मत भी इनकी थोड़ी ठंडी है, किस्मत कहीं ना कहीं इनको धोखा देगी। इनके एंड टाइम पे जब इनको कामयाबी मिलने वाली होगी तो कहीं ना कहीं इनकी लक जो है वो इनका साथ नहीं देगी। 4 का मालिक मून है, 10th घर का मालिक है, तो कैरियर बनाने में भी इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ज़िंदगी में बदनामियां भी इनको देखनी पड़ेंगी, झूठे इल्ज़ाम भी लगेंगे। रुपया पैसा तो कमाएंगी, लेकिन कैरियर वाइज इनको अच्छी खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और जो ख्वाहिशें होती हैं दिल की बड़ी बड़ी, वो भी पूरी करने में रुकावटें आएंगी। इनकी बड़ी बड़ी ख्वाहिशें पूरी नहीं होंगी। इनकी क्रिएटिव ये बहुत है, रुपया पैसा भी कमाएंगी, लेकिन वो रुपया पैसा ना तो जमा होता नज़र आ रहा है और ना ही कैरियर में कोई ज़्यादा स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, क्योंकि इनका 5 नंबर भी मिस था। तो 5 नंबर के मिस होने से, 4 नंबर के मिस होने से, तो ना तो सही तरीके से बंदा पैसा जमा कर पाता है और ना ही इतनी अच्छी प्लानिंग के साथ ज़िंदगी गुजार पाता है, और ना ही इंसान को शादी में ज़्यादा कामयाबियाँ मिलती हैं। तो बिल्कुल इनको अल्लाह ताला ने दिमाग भी बड़ा अच्छा दिया है, एजुकेशन भी इनकी ठीक है, घर बार भी इनका ठीक होगा, घर बार भी ये बना लेंगी, लेकिन किस्मत इतनी अच्छी नहीं है, कैरियर में इनको मसले बनेंगे। इसके अलावा ये कि ट्रैवलिंग ये करेंगी और अल्लाह ताला इनको औलाद भी देगा, लेकिन शादियां कोई इनकी मुझे ज़्यादा कामयाब नज़र नहीं आ रही। तो बाकी ये है कि इनका मैं आपको बता देता हूँ, इनकी जो हाथ की लाइंस हैं, अब उनको रीड कर लेते हैं। तो लाइंस को अगर आप रीड करेंगे तो ये आप देख लें, अंगूठा जो है ये फर्स्ट पोर विल पावर का बता रहा है, तो विल पावर इनकी ठीक है। सेकंड पोर काफ़ी लंबे, तो सूझबूझ प्लानिंग बहुत करेंगी और फिर उसमें अल्लाह ताला इनको कामयाबियां भी देगा। बुधाई जो है वो थोड़ी इनकी डिस्टर्ब है, तो ज़िंदगी में धोखे खाएंगे, इनको बहुत ज़्यादा अपने रिश्ते भी चीट करेंगे और ज़िंदगी में दुख तकलीफ़ें टेंशनें बहुत हैं। ये ज़िंदगी की लाइन बहुत ज़्यादा वीक है और इस पे बेहिसाबी राहु लाइनों ने काटा है, तो उसकी इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा मसाइल होंगे, अपने रिश्तों से भी इनको दुख तकलीफ़ें मिलेंगी और लाइफ पार्टनर से भी कोई ज़्यादा सुख नहीं मिलेगा। और अगर दिमाग की लाइन देखें तो दिमाग की लाइन इनकी डबल है, तो ऐसे लोग मल्टी टैलेंटेड होते हैं, ज़हीन होते हैं और 2-2 3-3 काम आसानी के साथ कर लेते हैं। अब अगर हम इनकी फैमिली का रिंग देखें तो ये रिंग ब्रेक है। जब ये रिंग थोड़ा-सा ब्रेक होता है, टूटा हुआ होता है, तो इंसान की कोई भी शादी सही तरीके से चल नहीं सकती। शादी में मसले बनेंगे इनको। वीनस माउंट इनका उभरा हुआ है, तो अच्छा खाएँगी, अच्छा पहनेंगी। ज़िंदगी इनकी हेल्थ के इश्यू ज़रूर होंगे, हेल्थ इनकी इतनी अच्छी नहीं है। ज़िंदगी इनकी लंबी है, तकरीबन कह लें कि 70 से 80 साल इनकी एज जा सकती है, 70 टू 80। दिमाग इनका अच्छा है, माशाल्लाह इंटेलिजेंट है। लेकिन ये है कि ज़हनी टेंशनों से जान नहीं छूटेगी। यहाँ पे आप कट देख रहे हैं, तो बचपन में एक स्ट्रेस, टेंशन में इनके 20 साल की उम्र से लेके 30 साल की उम्र तक अच्छा खासा स्ट्रेस इनकी ज़िंदगी में रहेगा। लेकिन चूँकि ज़िंदगी की लाइन और दिमाग की लाइन में गैप है, तो ऐसे लोग अपनी मर्ज़ी करने वाले होते हैं। किसी दूसरे बंदे की मुदाखलत को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। ईगो इनके अंदर बहुत होती है, गुस्सा इनके अंदर बहुत होता है और उसी ईगो और गुस्से की वजह से ये अपने बाज़ दफ़ा काम ख़राब कर लेते हैं। बाकी अगर इनकी हम किस्मत की लाइन देखें, तो किस्मत की लाइन यहाँ पे जाके ब्रेक हो जाती है, फिर यहाँ से टूट-टूट के आहिस्ता-आहिस्ता ऊपर चलती है। तो 25-26 साल की उम्र में इनकी ज़िंदगी में क्राइसिस आना शुरू हो जाएंगे और यहीं पे जाके 25 से 25 से लेके 26 के दरमियान
बल्कि 20 से पहले ही हो सकता है इनके ये रिलेशन ब्रेक होना शुरू हो जाए। तो ये तकरीबन 40 साल की उम्र से पहले पहले इनके 2 या 3 रिलेशन ये ब्रेक हो जाएंगे, और मुझे इनकी कोई भी शादी चलती नज़र नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पे इनकी किस्मत की लाइन बहुत वीक है, और फिर ये इधर जाके टूट भी जाती है। तो इसका मतलब तो यही है कि जो भी इनकी पहली शादी होगी वो भी ब्रेक होगी, और यहाँ पर ये जो राफू लाइनें हैं ये इनके अंदर, इनकी लाइफ के अंदर जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा ये जो टेंशनें हैं ये उनका बता रही है। तो बचपन से लेके कम से कम 30-40 साल की उम्र तक, इनके बचपन से लेके ना 40 साल की उम्र तक इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहेगा। मोहब्बत में भी इनको नाकामी होगी, शादी में भी इनके मसले बनेंगे, और जब दिमाग की लाइन से ये लाइनें नीचे की तरफ गिरती हैं तो ये भी ज़हनी टेंशनों का बताती हैं कि इनकी ज़िंदगी में ज़हनी टेंशनें प्रॉब्लम बहुत है। और जब दिल की लाइन में भी इस तरीके से कट आ जाते हैं तो फिर दिल को धोखे मिलते हैं, मोहब्बत में नाकामी होती है, तो बिल्कुल इनके 40 साल की उम्र तक जो भी 2 शादियाँ होंगी या 3 शादियाँ होंगी वो टूटने की तरफ जाएँगी, कोई ज़्यादा इनको सुख नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर आप 40 के बाद भी देखें ना तो किस्मत की लाइन टूट-टूट के चल रही है, दिल की लाइन नीचे की तरफ गिर रही है। और जब दिल की लाइन नीचे की तरफ गिर जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि 100% जो भी इनकी मोहब्बत होगी, जो भी उसमें इनको नाकामी का सामना करना पड़ेगा। और अगर ये दिमाग की लकीर इसको माना जाए और यहाँ से एक लाइन इधर आ जाए तो कोर्ट कचहरी में भी इनको जाना पड़ेगा, और डाइवोर्स इनको कोर्ट कचहरी में जाके हो सकता है लेनी पड़े, या प्रॉपर्टी के लिहाज से इनको कोई कोर्ट कचहरी में जाना पड़े, तो कोर्ट केस एक नज़र आ रहा है। और इनके लाजमी होगा, इनकी मैरिज में भी मसले बनेंगे, और प्रॉपर्टी के लिहाज से या शादी के लिहाज से इनको कोर्ट की तरफ भी जाना पड़ेगा। और ज़िंदगी में स्ट्रेस, टेंशनें, प्रॉब्लम इनकी ज़िंदगी में बहुत हैं। जब भी दिमाग की लाइन को ये लाइनें इस तरीके से काटती हैं, इस तरीके से काटती हैं, तो ये हमें स्ट्रेस ही देती हैं, और हमें कोर्ट कचहरी की तरफ भी लेके जाती हैं। ज़िंदगी की लाइन पे जब इतने ज़्यादा कट आ जाते हैं तो हमारी सेहत भी ख़राब होती है, और हमें ज़िंदगी में कोई ज़्यादा सुख सुकून भी नहीं मिलता। और अगर हम 50 के बाद भी देखें, इनके 40 से 50 के दरमियान में भी स्ट्रगल है, और 50 में भी हमें इस तरीके से गर्डल ऑफ वीनस बनता नजर आ रहा है। तो ये भी बताता है कि ऐसे लोग जज्बाती होते हैं, जज्बाती फैसले करते हैं, जिसकी वजह से ओल्ड एज भी इनकी थोड़ी सी मुझे मुश्किल ही लग रही है। बाकी जुपिटर माउंट इनका अच्छा है, तो जिंदगी में रुपए पैसे की कमी नहीं होगी, अच्छा नॉलेज है, अच्छा विजडम है। सैटर्न भी इनका अच्छा है, तो जॉब इनकी चलती रहेगी, बस इतने पैसे होंगे कि बस ये अपने ना खर्चे ये पूरे कर लेंगी, जो भी इनकी दिल की बड़ी-बड़ी ख्वाहिशें हैं वो ज़रूर पूरी कर लेंगी। लेकिन अदरवाइज़ अगर हम इनका करियर वाइज़ देखें तो करियर वाइज़ इनकी किस्मत की लाइन बहुत ठंडी है। और यही चीज़ मैंने इनकी जब मैं कुंडली पढ़ रहा था तो मैं आपको बता रहा था कि किस्मत इनकी ठीक नहीं है, और 100% इनके हाथ में भी इनकी किस्मत की लाइन बहुत ही ज़्यादा ठंडी है। और यहाँ पे भी आप देख लें कि शादी की लाइन बिल्कुल, जो भी इनका पहला रिलेशन होगा 20 से 25 साल की उम्र में ये भी ब्रेक हो जाएगा, और फिर 35 से 40 साल की उम्र में जो भी इनका सेकंड रिलेशन होगा वो भी टूटने की तरफ जाएगा। तो 2 रिलेशन तो हाथ की लाइनें बड़ी वाज़ेह बता रही हैं कि ये ब्रेक हो जाएँगी। यहाँ पे भी वही चीज़ है कि पहला रिलेशन भी दूसरा भी ब्रेक होने की तरफ जाएगा। इसमें कोई ज़्यादा सुख नहीं मिलेगा इनको। और यहाँ पे भी अगर आप देखें तो यहाँ पे भी हमें रिलेशंस में मसले ही बनते नज़र आ रहे हैं। ये एक लाइन जा रही है, फिर ये ब्रेक हो रही है। तो जो भी पहला रिलेशन होगा वो भी टूटने की तरफ जाएगा, और सेकंड रिलेशन में भी पार्टनर इनको बेवफाई करेगा, पार्टनर इनको चीट करेगा, और मोहब्बत में इनको धोखा मिलेगा। और यहाँ पर भी दिल की लाइन में जब जजीरे हों तो इंसान जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंसान जज्बाती भी होता है, मोहब्बत में धोखा भी मिलता है, और दिल भी बुरे तरीके से टूटता है। इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। यहाँ पे भी सेम वही पोजीशन है लाइन की, कि जो भी पहला रिलेशन होगा ब्रेक होगा, और दूसरे में भी मसले बन जाएंगे। कुंडली भी यही बता रही है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ज़िंदगी की लाइन बहुत ज़्यादा वीक है। स्ट्रगल, मुश्किलात, प्रॉब्लम सारी ज़िंदगी रहेंगी, जान नहीं छूटेगी। किस्मत की लाइन ऐसे इसको एक लाइन काट रही है, तो जो भी पहला रिलेशन होगा वो ब्रेक हो जाएगा। और यहाँ से दिमाग की लाइन बता रही है कि बहुत ज़्यादा ज़हनी टेंशनों का शिकार ज़िंदगी रहेगी। दिल की लाइन भी बड़ी वीक है, तो हार्ट से रिलेटेड बीमारियाँ भी हो सकती हैं, बिनाई भी जल्दी कमज़ोर हो सकती है, हेल्थ के इशू हो सकते हैं। और फिर दिल की लाइन से एक लाइन नीचे की तरफ भी गिर रही है, तो लाजमी मोहब्बत में धोखा मिलेगा। और यहाँ से एक लाइन मंगल की तरफ भी जा रही है, तो कोर्ट कचहरी से रिलेटेड प्रॉब्लम भी इनको एक दफ़ा ज़रूर पेश आएंगे। और मेरे ख्याल में तो इनकी कोई शादी भी मुझे कामयाब होती नज़र नहीं आ रही। माली मामलात भी इनके बस डामाडोली रहेंगे, बस बड़ी मुश्किल से जॉब भी ये बदलती रहेंगी, 2-3 जॉब्स भी इनको करनी पड़ेंगी। इनके जॉब में भी स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रही, और वैसे भी ज़िंदगी में थोड़ी सी सुख सुकून की कमी है। रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी इनके अंदर पाई जाती है। यहाँ पे मंगल पे ये लाइनें गिर रही हैं तो गुस्सा और ईगो भी पाई जाती है।
सेहत इनकी बिल्कुल अच्छी नहीं है, ज़िंदगी की लाइन वीक है, तो बहुत ज़्यादा टेंशनें, प्रॉब्लम, स्ट्रगल इनकी ज़िंदगी में है। ज़िंदगी की लाइन और दिमाग की लाइन में गैप होता है, तो ऐसे लोग थोड़े से ज़िद्दी नेचर के होते हैं, अपनी मर्ज़ी करने वाले होते हैं। दिल की लाइन जब कमज़ोर होती है, तो ऐसे लोग अपना रिलेशन जल्दी ब्रेक कर लेते हैं, जल्दी गुस्से में आ जाते हैं। इनके अंदर बर्दाश्त की कमी होती है और एक चिड़चिड़ापन आ जाता है, थोड़े से शक्की-वहमी भी होते हैं, तो इस वजह से इनकी ज़िंदगी में कोई भी इनका रिलेशन इतने अच्छे तरीके से चल नहीं पाएगा। इनका अपने दिल को मजबूत करने की ज़रूरत है, अपने दिल को बड़ा करें, अपने अंदर एक बर्दाश्त, एक सब्र लेके आएँ, कंप्रोमाइज़ करें, अपने गुस्से पर कंट्रोल करें, तो तब जाके इनका कोई भी रिलेशन कामयाब होगा। बाकी इनका हाथ माशाल्लाह मेहनती है, लेकिन जज़्बाती बहुत है। हथेली स्क्वायर है, उँगलियाँ लंबी हैं, तो ऐसे लोग एयर हैंड होते हैं। तो एयर हैंड वाले एक जगह पे बैठते कोई नहीं है, कोई भी रिलेशन ठीक तरीके से लेके चल नहीं पाते, मूड इनका बदलता रहता है और ये जल्दी चीज़ों से तंग आ जाते हैं, उकता जाते हैं। तो ये चीज़ भी इनको रिलेशन में प्रॉब्लम पैदा करेगी। तो ठीक है भाई, आप इनकी रीडिंग जो है वो इनको भेज दें। मैंने काफ़ी हद तक आपको बता दिया है, करियर वाइज़ भी बता दिया है कि ज़िंदगी में स्ट्रगल, मुश्किलात ही हैं। वो बस आप अपने तरीके से इनको बता दें, क्या ख़्याल है? तो ठीक है जनाब, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।